नमस्कार दोस्तों, आपका ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 19 प्रश्न और 19 प्रश्न की ये सीरीज़ जो हमने की है वो 5वीं सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है वो हमारी 5वीं सीरीज़ है। इसके पहले हम 4 सीरीज़ कर चुके हैं जो स्टेट टेट या जो सीटेट में आए हुए या अदर एग्जाम में जो इतिहास से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हम इस पाँचवीं सीरीज़ में 19 प्रश्नों को देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब थोड़ी सी मेहनत तो करिएगा ना। अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे लिए करें। ठीक है, देखते हैं कि जो 19 प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। फिर पूछा गया है नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारे होंगे जो हैं। देखिएगा, बौद्ध धर्म का होता है धम्म, संघ, धम्म और जो बुद्ध, लेकिन जो अहिंसा होता है ये बौद्ध धर्म का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। मतलब जो ऋग्वेद ग्रंथ लिखा गया था वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी संस्कृत में। कभी कभी आप कंफ्यूज जाते हो कि वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो जो ऋग्वेद लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख में होती है। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। प्रश्न में भी इसका आंसर है, लेकिन उसके बाद इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अशोक का अभिलेख है, जो अशोक का अभिलेख है उसमें इस पुष्टि मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अशोक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लेखित है। मतलब सत्यकाम जाबाल की कथा जो कहाँ उल्लेखित है, तो वो है छंदोग्य उपनिषद में। वो कहाँ है, छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, देखिए ये हरियाणा टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन में हुआ था। तो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो हुआ था काला शोक के समय। ठीक है, काला शोक के समय हुआ था। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जोन सा जिस ऑप्शन में काला काला शोक रहेगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन है आपके। देखिएगा यहाँ ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5वें के काला शोक, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6वां के आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्न का मेल कीजिए। यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, मिलाना है मतलब एक दूसरे से। ठीक है, देखिए अगर वो पूछ रहा है कि बौद्ध परिषद, मतलब जो बौद्ध परिषद हुआ था वो पहला वाला कहाँ हुआ था। जो पहला वाला हुआ था वो हुआ था राजगीर में, मतलब पहले का 3। ठीक है, अगला है द्वितीय जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। द्वितीय जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, मतलब 2 का बी का 2। और अगला है तृतीय, जो तृतीय हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो एक हो गया। और जो लास्ट में बचता है चतुर्थ, चतुर्थ हुआ था कश्मीर में।
अगर आपको ऑप्शन मिलता है 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कि 3 2 1 4 कौन सा है और उसे हम सही कर देंगे। देखिएगा 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता था। अभी हमने इसके पहले बताया था कि संघ, धम्म और बुद्ध, तो जो बौद्ध धर्म होता था वो त्रिरत्न में विश्वास करता था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित स्पूतों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो कभी कभी यही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि सबसे पहले बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था। वो दिया था सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, कभी कभी पूछा जाता है कि विनय पिटक किस ग्रंथ का है। तो आप बता देंगे कि जो विनय पिटक है वो बौद्ध ग्रंथ है। तो क्लियर हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आगे देखें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बस ये बताना कि किससे संबंधित है। जो विनय पिटक है वो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। मतलब उनका विहार मतलब आश्रम बना होता था, वो किसका बना होता था। तो वो बना होता था लकड़ी से। ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म में बोधि सत्व थे। मतलब बोधिसत्व का मतलब क्या होता था। तो बौद्ध वो वे लोग होते थे जो निर्वाण प्रबोध प्राप्त कर लेते थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस आया था। मतलब वो कहाँ से आया था और कहाँ पे, भारत में कहाँ पे आया हुआ था उसके बारे में बताना है। तो वो आया हुआ था केरल में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 वही एक क्वेश्चन है जो अभी पीछे रिपीट हुआ, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो आपको सीधे सीधे पता होगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक के अंतर्गत आता है संघ, धम्म, बुद्ध। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की है। कौन सी विशेषता दोनों धर्मों की है। तो देखिएगा ऑप्शन है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो ये सही नहीं है, दोनों की विशेषता नहीं है। अधिक पाने के निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो ये भी गलत है। अगर आगे वाले ऑप्शन की बात करेंगे, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ये दोनों में यही बात कही गई, ये दोनों धर्मों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृणा को निम्नलिखित में क्या बताया गया है। तो वो बताया गया है कि तनाव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में
गया, मतलब बौद्ध धर्म भारत में हुआ, फिर कहाँ कहाँ गया, तो जापान में भी गया था, कोरिया में भी गया था, चीन में, मतलब ये इन सभी जगहों पे बौद्ध धर्म भारत से निकल के पहुंचा था। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम पर 24 महान आचार्य हैं? वो हमें बता देना है, कौन सा ऐसा धर्म है, तो वो जैन धर्म है, जहाँ पे 24 महाचार्यों के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिया था, मतलब उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था सबसे पहले कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपना प्रवचन उपदेश दिया हुआ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अगर आगे बात करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, दिल दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। अब दिलवाड़ा मंदिर किसका है, तो जैन स्थापत्य का उदाहरण है। तो ये आज के थे 19 क्वेश्चन। हाँ, 19 क्वेश्चन के अलावा अगर बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ, वहाँ आप जाके जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।